So welcome everyone. Welcome back to our lecture. आज इस लेक्चर में we will be talking about security group and access control list. So guys, my name is 𝐲𝐡𝐞𝐞. I'll be giving you this session on security group and access control list. So हमारा ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर के अंदर कोर कॉन्सेप्ट समझना है. ओवरव्यू नहीं करने वाले हम डिटेल डिग करेंगे इनसाइड सिक्योरिटी ग्रुप और एक्सेस लिस्ट. और जो लोग न्यू है AWS के लिए, जिन्होंने इससे पहले AWS के ऊपर ज्यादा कुछ किया नहीं है, अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट्स डिटेल में समझने होंगे अबाउट AWS, ओके, तो यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड यू कैन वॉच लाइव लेक्चर्स. आपको नोटिफिकेशन मिलेंगे, नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करिए, यू विल गेट टाइमली नोटिफिकेशन अगर हमारे कोई भी लाइव लेक्चर्स होते हैं. सो वी आर नॉट जस्ट डिलीवरिंग लाइव लेक्चर्स ऑन AWS. और भी बहुत सारी टेक्नोलॉजीज है. इफ यू गो टू आवर चैनल यू विल ऑब्वियसली बी एबल टू फाइंड अ लॉट ऑफ कंटेंट अराउंड IT. ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. सो गाइज, अगर आपको कुछ भी पूछना है, कोई डाउट्स है या कोई फीडबैक्स देने हैं, तो आप चैट पे यू कैन टाइप, और आपका रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है. सो गाइज, हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. हम लोग पहले बात करेंगे सिक्योरिटी ग्रुप और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की. सो एग्जैक्टली सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या होता है, विल बी टॉकिंग अबाउट बोथ ऑफ देम. ओके, तो ये दोनों भी जो टेक्नोलॉजी है नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए, नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करना है अगर आपको, तो आप सिक्योरिटी ग्रुप या ACL यूज कर सकते हो. तो जस्ट इमेजिन लाइक दिस इज योर EC2 इंस्टेंस. ये आपका EC2 इंस्टेंस है and you don't want some type of traffic to enter your EC2 instance. So then you can configure something called security group. तो security group Amazon AWS का एक फीचर है, एक रिसोर्स है जो आप क्रिएट कर सकते हो, EC2 इंस्टेंस पे अटैच कर सकते हो, और आपके इंस्टेंस में जो भी कम्युनिकेशंस होने वाले उन्हें आप फिल्टर कर सकते हो. जो कम्युनिकेशन आप चाहते हो कि कंप्लीट हो तो उन्हें आप अलाउ करो. जो कम्युनिकेशन आप नहीं चाहते हो, यू डोंट वांट द कम्युनिकेशन टू हैपन, यू कैन डिनाई सच ट्रैफिक. ठीक है. तो सिक्योरिटी ग्रुप and very similar is access control list. The only thing is access control list is applied at the level of subnet. Security group instance level पे काम करता है और ACL subnet level पे काम करता है. दोनों का काम तकरीबन सिमिलर है. दोनों क्या करते हैं, आपकी जो ट्रैफिक है नेटवर्क की, उसे कंट्रोल करने में आपको हेल्प करते हैं. कंट्रोल इन द सेंस, जो कम्युनिकेशन आप चाहते हो कि बने, वो कम्युनिकेशन को आप परमिट कर दो. जो कम्युनिकेशन आप नहीं चाहते हो, तो ऐसे कम्युनिकेशन को आप डिनाई कर सकते हो. सो इमेजिन आपके पास एक एप्लीकेशन है आपके इंस्टेंस के अंदर होस्टेड. तो यू हैव अ एप्लीकेशन और मे बी अ लाइक डेटाबेस सर्वर यू हैव इनसाइड योर इंस्टेंस. ठीक है. एंड देयर इज अ ग्रुप ऑफ सर्वर्स दैट शुड बी एबल टू एक्सेस योर एप्लीकेशन. तो आप उन्हें अलग कर सकते हो. There is a group of server that should be able to access the database. You can allow them to access the database, but you can simultaneously control this group of server that is accessing your application or the database. They should not be able to go into your instance using some different type of communication and do some other thing. Okay, तो अगर आपका एप्लीकेशन पोर्ट नंबर 5000 पे काम कर रहा है, तो आप वो पोर्ट 5000 को ही अलाउ करो. अगर कोई ट्रैफिक आती है आपके इंस्टेंस के अंदर और वो पोर्ट 13,000 पे जाना चाहती है या पोर्ट 60,000 पे जाना चाहती है, तो दैट ट्रैफिक विल बी डिनाइड. ओके, क्लियर. अच्छा, इसमें भी ऐसा है कि अगर एक ग्रुप ऑफ सर्वर्स है जो आपके इंस्टेंस के साथ कम्युनिकेट करना चाहिए, आप उसे अलग कर सकते हो. बाकी दूसरे सर्वर्स को आप डिनाई कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल इमेजिन हियर आई हैव अ डेटाबेस सर्वर. सो ये जो सर्वर है ये हमारा डेटाबेस सर्वर है. So here we have database installed, some MySQL or MariaDB, something is installed in this instance. So here I have an instance with the database installed onto it. Okay. Abhi in this instance, okay, where you have the database, you should have a security group. Without security group, you cannot launch an instance. The security group will always be there in front of your instance. Okay. So
यहाँ पे हमारे पास दो सेट ऑफ मशीन्स है। ओके, सो जस्ट इमेजिन यहाँ पे कुछ एप्लीकेशन सर्वर्स है। सो दीज एप्लीकेशन सर्वर्स, ठीक है, तो यहाँ पे एक एप्लीकेशन वन इंस्टॉल्ड है। एप्लीकेशन वन इज इंस्टॉल्ड ऑन ऑल द फोर सर्वर्स of this type, and here we have three servers where we have another application 2 is installed on these three servers. Your requirement is this: if these three servers are accessing your security group, let's imagine their IP belongs to 10.1.5.0/24 address series. So you can configure your security group to allow, ठीक है, to allow 10.1.5.0/24 to access your MySQL server on TCP port number 3306। तो हम जानते हैं MySQL server works on TCP port 3306। अभी ये तीनों मशीन में से कोई भी मशीन, मतलब ये तीनों भी जो आपके एप्लीकेशन सर्वर्स है, एप्लीकेशन 2 जहाँ पे रन हो रहा है, इनमें से कहीं से भी ट्रैफिक ओरिजिनेट होती है, तीनों में से किसी से भी पैकेट्स ओरिजिनेट होते हैं जो इस डेटाबेस को एक्सेस करना चाहते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप इस ट्रैफिक को अलग करेंगे। सिक्योरिटी ग्रुप विल चेक कि ट्रैफिक इज कमिंग फ्रॉम दिस सोर्स एंड इट वांट्स टू एक्सेस दिस पोर्ट ऑन दिस इंस्टेंस। तो सिक्योरिटी ग्रुप इस ट्रैफिक को अलग करेंगे। लेकिन जैसे ही ट्रैफिक यहां से आती है फ्रॉम दिस डायरेक्शन, जैसे इन इन चारों में से कोई भी ट्रैफिक भेजता है, security group sees there is no exception for these four servers. For example, their IP address is 10.1.8.0/24. So security group has no exception for them. Security group will deny them. Okay. सो गाइज इसकी स्टोरी इतनी सिंपल है कि सिक्योरिटी ग्रुप में जाके जो आपको परमिट करना है वो परमिट कर दो। ठीक है, सिक्योरिटी ग्रुप में आप जाओ, जिस टाइप की ट्रैफिक को आप अलाउ करना चाहते हो आप उसके अलाउ कर दो। जो अलाउड है वो परमिट होगा, दैट विल बी गोइंग इनटू योर इंस्टेंस। जिसको अलाउ नहीं किया है वो ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएगा। ठीक है, आप सिक्योरिटी ग्रुप में डिनाई स्टेटमेंट लिख नहीं सकते हो। इफ यू गो इनटू अ सिक्योरिटी ग्रुप और वहां पे अगर आपको किसी को डिनाई करना है तो आप डिनाई स्टेटमेंट नहीं लिख सकते हो। आप या तो क्या एक्सक्लूड करना है वो मेंशन कर दो, किस टाइप की ट्रैफिक को एक्सक्लूड करना है फ्रॉम डिनाइल, आप बस उसे मेंशन कर दो, वो ऑटोमेटिकली परमिट हो जाती है, बाकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाती है। दिस इज हाउ सिक्योरिटी ग्रुप फंक्शंस। ओके, तो इसका लो लेवल के ऊपर, एकदम फंडामेंटल लेवल के ऊपर सिक्योरिटी ग्रुप इस तरीके से काम करती है। ओके, तो जरा इसका आर्किटेक्चर देख लेते हैं हम लोग। तो सिक्योरिटी ग्रुप का मैं आपको आर्किटेक्चर बता देता हूँ। So if I erase all these things and just imagine this is your VPC. This is your VPC. Okay, so here is our VPC. Okay, in our VPC, we have subnets. In our VPC, we have subnet. So just imagine that is my subnet 1 and here we have subnet 2. तो हमारे पास दो सबनेट्स है, सबनेट 1 है, सबनेट 2 है, और यहाँ पे मेरे पास एक EC2 इंस्टेंस है। तो दिस स्मॉल ब्लू कलर बॉक्स ना, दिस इज माय EC2 इंस्टेंस। ओके, तो दैट इज माय EC2 इंस्टेंस। अब इस इंस्टेंस के ऊपर यहाँ पर ऑन द लेवल ऑफ द इंस्टेंस देयर इज गोइंग टू बी समथिंग कॉल्ड ENI. So this thing is your elastic network interface. So that thing is your elastic network interface. Okay, तो elastic network interface is a virtual network interface card, ठीक है, that is connected to your instance. और आपका सिक्योरिटी ग्रुप इस लेवल के ऊपर होता है। तो here is going to be your security group. यहाँ पे आपका सिक्योरिटी ग्रुप बनना है। So just imagine this orange color box is my security group. Okay, so any traffic that you want to enter your instance will enter from ENI, and ENI is always required to have a membership of a security group. So I hope guys that is clear to everybody. तो अगर आपके इंस्टेंस के अंदर कोई भी ट्रैफिक आती है, कोई पैकेट आपके इंस्टेंस के अंदर अराइव करता है, तो वो अराइव करता है कैसे? आपके इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस के जरिए। तो ट्रैफिक एंटर्स इनटू योर इंस्टेंस वाया इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस। इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस हैज ऑलवेज अ मेंबरशिप ऑफ एटलीस्ट वन सिक्योरिटी ग्रुप। तो कम से कम एक सिक्योरिटी ग्रुप की मेंबरशिप होती है इलास्टिक नेटवर्क इंटरफेस पे।
सो जो भी ट्रैफिक आपके ENI में जाना चाहती है, that traffic has to comply with the security group. Anything that is permitted by your security group can only enter your ENI and then your instance. Anything that is denied by the security group or not mentioned in the security group will automatically get denied. Security group में कोई टाइप की ट्रैफिक को डिस्क्राइब ही नहीं किया आपने, तो ऐसी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली डिनाई हो जाएंगी and will not be able to make it up to the instance. Okay, so guys, security group is created within a VPC. It is not specific to any subnet. Okay, it is not specific to any subnet. Now just imagine you are having an application app1 in your, तो ये कोई टाइप का CRM एप्लीकेशन हो सकता है या कुछ हो सकता है. You wanted high availability of the application, तो आपने क्या किया है? You have taken another server as well, one more instance as well. So that was your instance 1 and here is your instance 2. And these two are two different availability zones. Just imagine that is availability zone A on your subnet 1 and this is availability zone B on your subnet 2. Availability zone हम जानते हैं is a data center. So we have two different data centers. Imagine this way. Availability zone A is a given data center. Availability zone B is a different data center compared to A's. ठीक है? So this subnet is created for this data center and this subnet is created for this data center. And both of these subnets are in the same region. VPC is region specific. So imagine this is Mumbai region. Okay, just imagine this is Mumbai region. So Amazon has two different or maybe three different data centers in Mumbai, and when you create a VPC, VPC is created at the region level. Inside the VPC, when you place your subnet, these subnets are created for specific data centers. Okay. Now we had instance 1 in this first data center. You can create instance 2, which is again going to run the same application app1. Okay, because let's imagine like ये जो data center है ये crash हो जाता है, तब भी you have application working in your other data center. Okay, so basically like we have created another subnet for the same application server in availability zone B, and we are launching instance 2 to run application 1. Now the needs of traffic of the traffic rules that should allow or deny network communication is almost same, because you have same application here as well as here. तो नेटवर्क के रूल्स और रेगुलेशंस एग्जैक्टली सेम होंगे. सो व्हेन यू हैव एन NIC ओवर हियर, so just imagine that is your elastic network interface for this instance. So this ENI can also be connected to the same security group. So guys, you can do this. This is also supported here. ठीक है? You can have 2 or 3 or 4 different instances across different availability zones or subnets. ठीक है? They can all have their ENI associated to the same security group. If the rules for network communication are going to be different for different instances, you can launch different security groups. So ये चीज को बहुत अच्छे से याद रखिए. Different security groups will have different set of rules. Okay? कौन सी ट्रैफिक अलाउ करनी है, ठीक है, ये आप डिसाइड करते हो सिक्योरिटी ग्रुप में. एक सिक्योरिटी ग्रुप में जो ट्रैफिक अलाउड की है उससे कुछ अलग आपको करना है तो दूसरा सिक्योरिटी ग्रुप आप बना सकते हो. तो जब आपके पास कुछ इंस्टेंसेस है जिनकी नीड ऑफ नेटवर्क कम्युनिकेशन एग्जैक्टली सेम है, तो आप क्या कर सकते हो, इन सारे इंस्टेंसेस को सेम सिक्योरिटी ग्रुप के पीछे रख सकते हो. क्योंकि लाइक सिक्योरिटी ग्रुप को एक बार आपने कॉन्फ़िगर किया तो सारे इंस्टेंस के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है. ओके, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इन शॉर्ट सारे इंस्टेंसेस के लिए हो जाता है. तो हर एक इंस्टेंस की सिक्योरिटी ग्रुप को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. तो सोचिए अगर आपने एप्लीकेशन 1 की हाई अवेलेबिलिटी के लिए आपको 10 सर्वर चाहिए थे, 10 इंस्टेंसेस चाहिए थे. हर एक इंस्टेंस के लिए एक इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ग्रुप बनाने में प्रॉब्लम ये होगा, मैनेजेबिलिटी आप नहीं कर पाओगे. अगर 10 इंस्टेंस है तो ठीक है, तब भी आप मैनेज कर सकते हो. लेकिन क्या अगर 10 से ज्यादा इंस्टेंस है, आपके पास 50 इंस्टेंस है, ठीक है, इन 50 इंस्टेंस पे सेम एप्लीकेशन रन हो रहा है app1. ओके, तो जब आप स्केल करते हो, जब आपके पास ज्यादा सर्वर्स है और उन सारे सर्वर्स के ऊपर एक ही एप्लीकेशन रन हो रहा है, इनकी नीड ऑफ नेटवर्किंग भी सेम होंगी ना. ठीक है, वो एप्लीकेशन सेम सेट ऑफ नेटवर्किंग रिक्वायरमेंट डिजर्व करता है 50 इंस्टेंसेस पे. तो इन दैट केस आप क्या कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग अ इंडिपेंडेंट सिक्योरिटी ग्रुप फॉर एवरी सिंगल इंस्टेंस, आप एक ही सिक्योरिटी ग्रुप बना लीजिए
और उसके पीछे वो 50 इंस्टेंसेस को अटैच कर लीजिए। जब भी आपको कोई भी नेटवर्क पॉलिसी को चेंज करना है तो आप बहुत ही आसानी से आप क्या कर सकते हो, आप एक रूल कॉन्फ़िगर कर सकते हो इन योर सिक्योरिटी ग्रुप। ठीक है, और ये रूल उन 50 इंस्टेंसेस के लिए एप्लीकेबल होगा। क्लियर? पर ध्यान में रखना, सिक्योरिटी ग्रुप में आप जिस चीज को अलाउ करना चाहते हो, ठीक है, वही मेंशन कर सकते हो। जो मेंशन नहीं है वो डिनाइड है। जो मेंशन्ड है सिक्योरिटी ग्रुप में, ठीक है, वो परमिटेड है। जो नहीं मेंशन्ड है वो डिनाइड है। ओके, सो आई होप गाइस फंडामेंटल्स ऑफ सिक्योरिटी ग्रुप आपको समझ में आ गया। ओके, तो गाइस इफ यू हैव एनी कमेंट रिगार्डिंग दिस, आप मेरे को चैट पे पूछ सकते हो। सो अगर आपको कुछ पूछना है तो आई एम वॉचिंग द लाइव चैट्स। अगर आपको चीजें समझ में आ रही है आप अकॉर्डिंगली फीडबैक दे सकते हो। और अगर आपको कुछ पूछना होगा यू कैन अगेन पुट अ मैसेज ओवर देयर, आई डेफिनेटली ट्राई टू इन अपडेट यू अबाउट द सेम। ओके, सो गाइस दैट इज अबाउट सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, अभी इसके स्ट्रक्चर में हम लोग कुछ चीजें बदल के देखते हैं। अभी फॉर एग्जाम्पल हम एक्सेस लिस्ट के बारे में बात करते हैं अभी। ओके, अभी देखिए एसीएल जो होता है ये भी आपके यू कैन से वीपीसी में ही बनता है। तो लेट्स इमेजिन वी आर गोइंग टू क्रिएट अ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। सो दिस इज माय एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ACL। ओके, अभी ACL इज वर्किंग एट द सबनेट लेवल। तो ACL के अंदर यू कैन डिफाइन व्हाट इज परमिटेड एंड व्हाट इज डिनाइड। रिमेंबर, सिक्योरिटी ग्रुप और ACL का एक फर्क है। सिक्योरिटी ग्रुप में जो आप परमिट करना चाहते हो तो उसको मेंशन करो। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में आप किस चीज को परमिट करना चाहते हो वो तो मेंशन कर सकते हो, और किस चीज को डिनाई करना चाहते हो वो भी मेंशन कर सकते हो। क्लियर? तो दोनों में एक फर्क होता है, सिक्योरिटी ग्रुप में और एक्सेस लिस्ट में। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप आपके इंस्टेंसेस के अंदर जाने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, वेयर एज ACL सबनेट के अंदर जाने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल करता है। ओके, तो ACL अटैच होता है सबनेट से। ओके, यू कैन हैव द सेम ACL attached to both the subnets. Okay, so just imagine here we are on the subnet level and we have attached this ACL to subnet 2 as well as subnet 1. Clear? So when a traffic enters your VPC, so just imagine हम लोग ऐसे कुछ समझ रहे हैं कि we have a traffic that is entering the VPC. So basically this is the packet. So let's say this is the packet. So that is the packet that wants to enter the VPC, and this packet is destined to instance 2. When the packet enters the VPC, जब packet आपका enter करता है, when the packet enters the VPC, it first is filtered by the ACL. If ACL sees that this packet is allowed, it will then be filtered via the security group, and then it will go to the instance 2. So guys, this is how the thing is going to work. Okay, if you have a packet that is coming from out of VPC, तो एक packet है, it is coming to instance 2 and it is coming from outside the VPC. तो एक packet है हमारा packet, और वो packet इन VPC के बाहर से instance 2 के लिए आता है. ओके, तो उससे पहले ACL स्कैन करता है, और ACL अगर कंक्लूड करता है कि इसे अलाउ करना है तो वो फिर जाता है, पैकेट स्कैन होता है वाया द सिक्योरिटी ग्रुप एंड देन इट गोज टू इंस्टेंस 2. ओके, सो दिस इज हाउ द फ्लो ऑफ ट्रैफिक इज गोइंग टू बी. सिक्योरिटी ग्रुप आपके इंस्टेंस में क्या अलाउ करना है या नहीं करना है ये आप सिक्योरिटी ग्रुप के जरिए कंट्रोल कर सकते हो. वेर एज एक्सेस कंट्रोल लिस्ट जो होता है, ACL जो होता है, इसके जरिए आप कंट्रोल रख सकते हो, वॉच रख सकते हो सबनेट लेवल के ऊपर. तो आपके सबनेट में क्या अलाउ करना है या डिनाई करना है, आप ACL के जरिए इस चीज के ऊपर एक वॉच रख सकते हो. सो गाइज आई थिंक लाइक सिक्योरिटी ग्रुप और ACL आपको समझ में आ गया. वैसे ही सिक्योरिटी ग्रुप के जैसे ही आप हर एक डिफरेंट सबनेट के लिए एक डिफरेंट ACL भी क्रिएट कर सकते हो. इट इज नॉट मैंडेटरी कि आपने एक ACL बनाकर उससे सारे सबनेट्स पे अप्लाई करना है.
It's not compulsory. You can create dedicated ACL for dedicated subnets. Okay, so ये बेसिक फर्क है ACL और सिक्योरिटी ग्रुप में. अब इसके आगे एक लेवल आगे जाके हम लोग इसको कंसिडर करते हैं कि हाउ द थिंग इज गोइंग टू वर्क. ओके, सो जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप होता है, जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है, ये होता है स्टेटफुल. तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है ये स्टेटफुल फिल्टरिंग सपोर्ट करता है. ओके, तो सिक्योरिटी ग्रुप सपोर्ट्स स्टेटफुल फिल्टरिंग. सो गाइज, किसी को पता है स्टेटफुल फिल्टरिंग क्या होता है? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो. आप आप बताओ मेरे को कि व्हाट इज स्टेटफुल फिल्टरिंग. So I'll wait for 10 seconds and then we'll start. चलिए ठीक है. So I hope like you have typed something, you have given your feedback in the comment section and you have given the example of stateful filtering. Okay. But anyways, जिन लोगों को नहीं पता है मैं उन्हें स्टेटफुल फिल्टरिंग के बारे में बताता हूँ कि स्टेटफुल फिल्टरिंग कैसे काम करता है. तो पहले ये ध्यान में रख लीजिए, सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल प्रिंसिपल्स पे काम करता है. Whereas on the other side, access control list, this is based on stateless principles. Okay. So friends, security group is based on stateful principle and access control list is based on stateless principles. So if you have worked with a very old firewall technology, okay, it used to be stateless. Okay. So if you have worked with Windows XP, let's say, Windows XP was a Microsoft's operating system. It was a very popular operating system. It was launched somewhere in 2002. Okay. तो उसकी जो फायरवॉल थी, विंडोज एक्सपी की जो फायरवॉल होती थी, ठीक है, वो होती थी स्टेटलेस. ओके, एग्जैक्टली उस जमाने में स्टेटफुल या स्टेटलेस कॉन्सेप्ट ही नहीं था, उसके पास एक फायरवॉल थी. विंडोज विस्टा के वक्त, ठीक है, एक नया कॉन्सेप्ट आया मार्केट में स्टेटफुल फिल्टरिंग का. विंडोज विस्टा के वक्त माइक्रोसॉफ्ट ने अपनी फायरवॉल के अंदर बहुत चेंजेस किए एंड व्हाट दे क्रिएटेड वाज स्टेटफुल फिल्टरिंग फायरवॉल. तो विंडोज विस्टा, विंडोज 7 एंड द न्यू जनरेशन फायरवॉल जो आज हम और आप यूज करते हैं, विंडोज डिफेंडर फायरवॉल, ये सारे फायरवॉल्स जो है स्टेटफुल फिल्टरिंग के बेसिस पे काम करते हैं. अभी ये तो फायरवॉल हो गया जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, एक सॉफ्टवेयर फायरवॉल. एक एंटरप्राइज की जो फायरवॉल होती है, चेक पॉइंट या फिर आप फायर पावर की बात करो या कोई भी एडवांस फायरवॉल की बात करो जो एंटरप्राइज यूज करते हैं, तो दीज डेज ऑल द फायरवॉल्स दैट वी यूज दे आर बेस्ड ऑन stateful principle. Okay, so basically the modern technology of filtering traffic is known as stateful and the older technology is called as stateless. So exactly stateful और stateless में फर्क क्या होता है? Okay, स्टेटफुल फिल्टरिंग और स्टेटलेस फिल्टरिंग, इन दोनों में फर्क क्या होता है, विल नाउ कंसिडर. और इससे हमें बिहेवियरल डिफरेंसेस समझ में आ जाएंगे कि सिक्योरिटी ग्रुप का बिहेवियर हाउ कम इट इज डिफरेंट फ्रॉम एक्सेस कंट्रोल लिस्ट. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं पहले आपको सिक्योरिटी ग्रुप की जो स्टेटफुल फिल्टरिंग टेक्नोलॉजी है उसके बारे में बताता हूँ. तो स्टेटफुल फिल्टरिंग जो है ना, दिस इज बेस्ड ऑन मॉडर्न टेक्नोलॉजी. दिस इज अ बिट मॉडर्न टेक्नोलॉजी. Actually, it is the latest technology that we all use. Whereas stateless filtering जो होती है, stateless filtering, this is the old technology. Okay, I'll not recommend this. Stateless filtering is not recommended. I will not never personally recommend it. Okay, but anyway, ये जो access control list है, this is very much like standard ACL, standard ACL on Cisco iOS, on Cisco iOS. So guys, if you have any background of networking, if you have done CCNA, ठीक है, आपने CCNA जैसे कोर्सेज में या सिस्को को अगर आपने कभी कॉन्फ़िगर किया है, राउटर्स को, स्विचेस को, आपने एक टेक्नोलॉजी वहां पे देखा है
फिल्टरिंग की टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, वहां पे भी उसको एक्सेस कंट्रोल लिस्ट ही कहते हैं। तो सिस्को के एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के दो टाइप्स है, एक स्टैंडर्ड एसीएल होता है, एक एक्सटेंडेड एसीएल होता है। ओके, क्लियर? तो स्टैंडर्ड हो या एक्सटेंडेड एसीएल हो, ओके, तो स्टैंडर्ड एसीएल या फिर एक्सटेंडेड एसीएल, extended ACL on Cisco iOS is exactly what we are talking about this, exactly same है, ओके, कोई फर्क नहीं है। और ये टेक्नोलॉजी जो है ये ओल्ड टेक्नोलॉजी है, डेड टेक्नोलॉजी है। आई डोंट नो व्हाई Amazon प्रोवाइडेड अस स्टेटलेस फिल्टरिंग, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की हमें जरूरत नहीं थी, ओके, क्योंकि अगर आप अज्यूर को देखते हो, जस्ट एक मिनट के लिए आई जस्ट ब्रिंग अप अज्यूर इन द पिक्चर। अज्यूर हैज समथिंग कॉल्ड एनएसजी। अज्यूर का जो एनएसजी है, इट इज एग्जैक्टली सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। तो अज्यूर में जब आप सबनेट के लिए फिल्टरिंग करना चाहते हो, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप यूज कर सकते हो। वर्चुअल मशीन्स के अंदर जो ट्रैफिक आ रही है या वर्चुअल मशीन से आउटगोइंग पैकेट से उन्हें फिल्टर करना चाहते हो, तब भी आप एनएसजी ही यूज करते हो। अज्यूर के पास दो कॉन्सेप्ट नहीं है, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप, ऐसे दो ऑप्शंस नहीं है। दे हैव वन सिंगल ऑप्शन, एनएसजी। एनएसजी कैन बी यूज्ड विथ योर सबनेट्स एज वेल एज योर वर्चुअल मशीन्स। Amazon में है कि Amazon में आप ACL यूज करोगे सबनेट के ऊपर, वहां पे सिक्योरिटी ग्रुप नहीं यूज कर सकते हो, और सिक्योरिटी ग्रुप आप यूज करोगे इंस्टेंस के ऊपर, वहां पे आप ACL यूज नहीं कर सकते हो। तो ये Amazon के पास है, ओके। वेल एनीवेज, हमें ACL की कोई जरूरत नहीं है, ओके। आई पर्सनली प्रेफर, लाइक आई विल नेवर एवर कॉन्फ़िगर एन एक्सेस कंट्रोल लिस्ट, ठीक है। आई लाइक टू कॉन्फ़िगर नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप्स और सिक्योरिटी ग्रुप ऑफ AWS, ओके। सो हम लोग ACL को थोड़े देर में समझते, क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ये इतना अच्छा नहीं है, सिक्योरिटी ग्रुप अच्छा है, ओके। सो जस्ट कमिंग टू आवर पॉइंट, विल बी टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी ग्रुप फर्स्ट। सिक्योरिटी ग्रुप्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड सिक्योरिटी ग्रुप, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये स्टेटफुल फिल्टरिंग पे बेस्ड है, तो ये स्टेटफुल टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ओके। ओके, तो ये स्टेटफुल टेक्नोलॉजी क्या होती है, इसको समझते हैं हम लोग। तो बेसिकली यहाँ पे मेरे पास एक इंस्टेंस है या एक वर्चुअल सर्वर है, ठीक है। तो एक लिनक्स सर्वर है या कुछ है ये, ओके। जस्ट इमेजिन करते, कोई ये विंडोज की मशीन है, विंडोज का पीसी है। अभी जस्ट इमेजिन करिए, विंडोज के पीसी के अंदर जो स्टेटफुल फिल्टरिंग है या तो सिक्योरिटी ग्रुप जिस प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है स्टेटफुल फिल्टरिंग, ये कैसे काम करता है, जस्ट विल अंडरस्टैंड दिस। Imagine this is connected to internet. Okay, so here this blue color cloud now, that is internet. Okay, here we have internet. On the other side of internet, we have some server over here. Okay, so that is my Windows Update server. Windows Update server. Okay, so just imagine करिए, this machine is connected to internet over here. Okay, and this internet is connected to Windows Update server. Okay, so when Windows computer wants to download an update, it is going to send a outgoing request. Okay, and here we have the technology that is going to intercept the packet. Okay, so that is your security group, and this is your virtual machine or a physical computer, or let's say this is our instance one. Instance one. Okay, तो इंस्टेंस वन के ऊपर यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाइड है। तो here we have security group on instance one. In this instance we have a Windows operating system, तो it's maybe a Windows computer भी सोच सकते हो। तो in that case सिक्योरिटी ग्रुप नहीं होंगी, Windows firewall होंगी। पर अभी हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप को सीखना चाहते हैं, तो हम लोग पीसी को मैं इरेज कर रहा हूँ। इंस्टेंस वन के अंदर विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई विंडोज सर्वर है ये, इट कैन बी एनी वर्जन ऑफ विंडोज सर्वर, एंड हियर वी हैव सिक्योरिटी ग्रुप, एंड दिस सिक्योरिटी ग्रुप इज गोइंग टू फिल्टर ऑल द कम्युनिकेशंस। अभी सिक्योरिटी ग्रुप वन का कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके से, ओके। तो इस सिक्योरिटी ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन कैसे है, आउटगोइंग ट्रैफिक यहाँ पे और इनकमिंग ट्रैफिक के बारे में मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। आउटगोइंग ट्रैफिक में मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया है, आई हैव कॉन्फ़िगर्ड दैट ऑल ट्रैफिक इज परमिटेड टू गो इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, ओके। तो ऑल ट्रैफिक
ऑल ट्रैफिक परमिटेड। ठीक है। इनकमिंग डायरेक्शन में मैंने क्या किया है, इनकमिंग डायरेक्शन में तो सोचिए यहाँ पे एक वेबसाइट भी होस्ट किया मैंने, तो जस्ट कंसिडर दिस, आई हैव आल्सो होस्टेड अ वेबसाइट over here. So I've also hosted a website on top of this Windows server. Here we have a website hosted. So in this security group, in the incoming direction, I have opened TCP, TCP port 80 for all. So guys, this is what I have configured. Or let's imagine instead of opening TCP port 80, TCP port 443 I am opening क्योंकि वो secure होता है ना थोड़ा सा. Okay. So I've allowed TCP port 443. तो गाइज ये मेरा सिनारियो, मैंने सिनारियो बना दिया सिक्योरिटी ग्रुप का। अभी हम सिक्योरिटी ग्रुप को समझने की कोशिश करते हैं। तो एक बार क्विकली मैं सिनारियो को फिर से एक बार एक्सप्लेन कर लेता हूँ। जब ये फाइनल बन गया है अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको एक बार फिर से। मेरे पास यहाँ पे एक विंडोज की इंस्टेंस है, मेरे पास यहाँ पे विंडोज का सर्वर इंस्टेंस है। इस विंडोज के सर्वर पे मेरा एक वेबसाइट होस्टेड है। ओके, क्लियर। अभी ये विंडोज का सर्वर इंटरनेट से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पे कैच ये है, विंडोज के सर्वर पे एक सिक्योरिटी ग्रुप भी अप्लाइड होगा। इंस्टेंस बना ही नहीं सकते हो, इंस्टेंस के लिए सिक्योरिटी ग्रुप भी जरूरी है। ओके, तो जब आप इंस्टेंस बना रहे हो ऑटोमेटिकली सिक्योरिटी ग्रुप बन ही जाता है उसके साथ। अगर आप चाहो तो आप इंस्टेड ऑफ यूजिंग एन डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप जो ऑटोमेटिकली अमेजॉन बना रहा है, आप कस्टम सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हो, लेकिन सिक्योरिटी ग्रुप चाहिए। विदाउट अ सिक्योरिटी ग्रुप इंस्टेंस लॉन्च इम्पॉसिबल है। ओके, पॉसिबल ही नहीं है ये। तो हमारे पास विंडोज का इंस्टेंस है जिसके अंदर एक वेबसाइट होस्टेड है। ये विंडोज इंस्टेंस इंटरनेट से कनेक्टेड है और यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप है इस इंस्टेंस में इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करने के लिए। ओके, अभी इस इंस्टेंस से जो ट्रैफिक जा रही है आउटवर्ड डायरेक्शन में वो आउटगोइंग ट्रैफिक, और जो ट्रैफिक यहाँ पे अंदर आने वाली है ये इनकमिंग ट्रैफिक है। क्लियर। ओके, तो अभी सिक्योरिटी ग्रुप कैसे काम करता है पहले इसको समझते हैं हम लोग। ओके, तो सोचिए विंडोज के मशीन को अपडेट डाउनलोड करना है, विंडोज को ऑपरेटिंग सिस्टम का अपडेट डाउनलोड करना है, ये विंडोज के अपडेट सर्वर्स है। तो ये वी हैव अ विंडोज अपडेट सर्वर। ओके, here we have a windows update server, so windows wants to download update from the windows update server. So outgoing traffic में all traffic permitted है। ठीक है, तो outgoing traffic में हम देख सकते हैं all traffic permitted है। तो विंडोज का मशीन जब रिक्वेस्ट सेंड करता है विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन द रिक्वेस्ट गोज टू द इंटरनेट एंड इट गोज टू द विंडोज अपडेट सर्वर। तो यहां तक का कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जब आपका आउटगोइंग रिक्वेस्ट है वो कोई बिगर किसी प्रॉब्लम के बाहर चला जाता है। Okay, so outgoing request goes out without any problem. The only thing is security group अपने साथ एक डेटाबेस मेंटेन करता है। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप अपने साथ एक डेटाबेस मेंटेन करता है। तो सोचिए ये जो अपडेट डाउनलोड करने का रिक्वेस्ट था, अपडेट का जो रिक्वेस्ट था, ठीक है, ये रिक्वेस्ट टीसीपी पोर्ट 8080 पे जा रहा है। मुझे एग्जैक्टली पोर्ट पता नहीं है विंडोज अपडेट सर्वर का कौन सा होगा। तो एनीवे अपडेट की जो रिक्वेस्ट है टीसीपी पोर्ट 8080 पे बाहर जा रही है। ओके, सिक्योरिटी ग्रुप ने इसको डॉक्यूमेंट कर लिया। फाइन, क्लियर। सिक्योरिटी ग्रुप इसको डॉक्यूमेंट कर लेता है और जब रिप्लाई आता है तो ये तो रिक्वेस्ट चला गया यहाँ से यहाँ तक का। ओके, अभी जब रिप्लाई आने वाला है अपडेट सर्वर का, सिक्योरिटी ग्रुप इस इनकमिंग रिप्लाई को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, उसको वो इंटरसेप्ट करेगा। फाइन, और वो चेक करेगा कि ये एग्जैक्टली क्या है, रिप्लाई है। ठीक है, और ये कौन से टाइप का ट्रैफिक है, 8080 का ट्रैफिक है। ठीक है, क्लियर। और ये सोर्स पोर्ट जो था कोई होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट टीसीपी 8080 है। तो 8080 का रिप्लाई आ रहा है, सिक्योरिटी ग्रुप जैसे ही देखता है कि ये रिप्लाई है वो इस इनकमिंग सेट ऑफ रूल्स को नहीं कंसिडर करता है। इनकमिंग रूल में तो आपने ओपन ही नहीं किया ना 8080, तो टीसीपी 8080 इज नॉट ओपन इन द इनकमिंग डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन फिर भी सिक्योरिटी ग्रुप ने डेटाबेस बनाया, तो जो भी आउटगोइंग रिक्वेस्ट है उन्हें यहाँ पे डॉक्यूमेंट किया जाता है इन द डेटाबेस। ओके, जब रिप्लाई आते हैं तो इस डेटाबेस को रिप्लाई के लिए कंसिडर करता है। तो यहाँ पे एक एक पॉइंट हमें डॉक्यूमेंट करना है, लिखना है अबाउट सिक्योरिटी ग्रुप। जो आउटगोइंग रिक्वेस्ट है, आउटगोइंग रिक्वेस्ट, ठीक है, इनके लिए सिक्योरिटी ग्रुप जो है आपका, सिक्योरिटी ग्रुप मेंटेन्स
अ डेटाबेस, इसमें सारे रिकॉर्ड्स होते हैं। ओके, तो सिक्योरिटी ग्रुप मेंटेन्स अ रिप्लाई maintains a database of all the packets that are going in outward direction. Okay, for incoming reply, for incoming for incoming reply, security group, ठीक है, does not refer to inbound rules, and solely depend on the database. ठीक है, तो गाइज अभी अगर रिक्वेस्ट बाहर जा रही है तो डेटाबेस में डॉक्यूमेंटेड हो गया, और अगर विंडोज सर्वर रिप्लाई देता है तो डेटाबेस में हम चेक करते हैं क्या कोई रिक्वेस्ट बाहर गई थी, ठीक है, जिसका रिप्लाई आ रहा है इनवर्ड डायरेक्शन में। और हम लोग ये सेट ऑफ रूल्स, ये इनबाउंड, यहाँ पे इनबाउंड, हम इनबाउंड रूल्स पे डिपेंड नहीं करते। इनकमिंग रिप्लाई है अगर तो डेटाबेस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इनकमिंग रिक्वेस्ट है तो क्या है? सो गाइज इनकमिंग रिप्लाई नहीं है, अभी इनकमिंग रिक्वेस्ट है। इन दैट केस सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है, डिपेंड्स ओनली ऑन इनबाउंड रूल, ओनली ऑन इनबाउंड रूल्स। सो गाइज अगर इनकमिंग रिक्वेस्ट आ रही है टुवर्ड्स द विंडोज सर्वर, तो बेसिकली सिक्योरिटी ग्रुप इज गोइंग टू चेक द इनबाउंड रूल। If the incoming is a reply, security group will not look towards inbound rule. It will bypass that inbound rules and look only towards the database. Okay, so this is how security group works. तो सोचिए ना, अगर आप एक सर्वर पे काम कर रहे हो, इफ यू आर यूजिंग अ सर्वर, कितने सारे आउटबाउंड कम्युनिकेशंस होते हैं और वो कितने रैंडम पोर्ट्स पे होते हैं। ओके, तो आप एक सर्वर पे हो, आप पता नहीं डीएनएस सर्वर से कम्युनिकेट करने वाले हो, आप अपडेट सर्वर से कम्युनिकेट करोगे, डोमेन कंट्रोलर से कम्युनिकेट करोगे, कितने टाइप के डेटाबेस सर्वर से कम्युनिकेट करोगे। तो हर एक जो आपका कम्युनिकेशन होगा उसको सिक्योरिटी ग्रुप में डॉक्यूमेंट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो एवरी सिंगल टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कैन नॉट बी डॉक्यूमेंटेड इन थ्रू सिक्योरिटी ग्रुप। तो इसके लिए क्या है, जो आउटगोइंग रिक्वेस्ट, बाहर जाने वाली जो रिक्वेस्ट है, उसको क्या कर रहा है सिक्योरिटी ग्रुप खुद ही डॉक्यूमेंट कर रहा है। आप कम्युनिकेशन वही करोगे जो आप चाहते हो होना चाहिए। तो जब आपका ट्रैफिक आउटवर्ड डायरेक्शन में जाता है, सिक्योरिटी ग्रुप उसे डॉक्यूमेंट कर लेता है, और जब इनबाउंड डायरेक्शन में रिप्लाई आता है उसका, तो सिक्योरिटी ग्रुप ये डॉक्यूमेंटेड डेटाबेस को रेफर करता है और वो चेक करता है क्या मैंने कोई रिक्वेस्ट बाहर भेजा था जिसका रिप्लाई आ रहा है। और अगर कोई रिक्वेस्ट मैंने बाहर भेजा था जिसका रिप्लाई आ रहा है, तो सिक्योरिटी ग्रुप इस रिप्लाई को अलाउ कर देता है। अभी ये जो इनकमिंग रिप्लाई है, ये आपके इनबाउंड रूल्स में, सिक्योरिटी ग्रुप के इनबाउंड रूल्स में, मतलब कि यहाँ पे ये वाले एरिया में, ये सेक्शन में, यहाँ पे तो कोई डिस्क्रिप्शन ही नहीं है इनकमिंग रिप्लाई का। यहाँ पे तो पोर्ट 443 अलाउड है, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा 8080 का कम्युनिकेशन इनकमिंग हो सकता है, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप ने एक डेटाबेस मेंटेन किया है जिसमें वो डॉक्यूमेंट कर रहा है एवरी आउटगोइंग रिक्वेस्ट को, और जब रिप्लाई आ रहा है तो वो रिप्लाई को डेटाबेस को देखकर अंदर इंस्टेंस में अलाउ कर दे रहा है। अभी अगर एक फॉरेन यूजर ऑन द अदर साइड, जस्ट इमेजिन करिए, आई एम जस्ट गोइंग टू इरेज दिस थिंग। अभी इंटरनेट से एक रैंडम यूजर आपकी वेबसाइट देखना चाहता है, तो लेट्स इमेजिन दिस इज अ यूजर। दिस रैंडम यूजर वांट्स टू सी योर वेबसाइट, ही इज गोइंग टू सेंड अ रिक्वेस्ट। तो ये इनकमिंग क्या है, रिक्वेस्ट है। तो इनकमिंग जब रिक्वेस्ट है, तब हम लोग डेटाबेस को नहीं देखते, तब हम लोग ये रूल्स को देखते हैं। तो कोई एक यूजर अगर आपकी वेबसाइट को पोर्ट 443 पे एक्सेस करने आ रहा है, तो हम उसको अलग कर देंगे। ओके, और कोई यूजर अगर आपकी इनकमिंग रिक्वेस्ट कर रहा है और वो एसएसएच कनेक्शन करना चाहता है टीसीपी पोर्ट 22 पे, तो क्योंकि ये टीसीपी पोर्ट 22 यहाँ पे अलाउड ही नहीं है, ये रिक्वेस्ट ड्रॉप हो जाएगा। सो अभी भी स्टिल वही कम्युनिकेशन हो रहा है जो आप करना चाहते हो। अगर आप कोई ऐसा कम्युनिकेशन करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है,
जो आपके इनबाउंड रूल्स में मेंशन नहीं है, तो ऐसे कम्युनिकेशन ड्रॉप हो जाएंगे। तो गाइस ये बिहाइंड द सीन्स, ठीक है, किस तरीके से डिजाइन किया है सिक्योरिटी ग्रुप, ये वो डिजाइन है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हाउ द सिक्योरिटी ग्रुप वर्क्स। अगर आपने ये पूरे सेक्शन को अगर ध्यान से कंसिडर किया, अगर ये लेक्चर को बाद में लाइव सेशन के बाद अगर आप फिर से एक बार देखते हो, तो आपको ये कंटेंट पूरा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छे से समझ में आया, जब भी आप देख रहे हो लेक्चर, प्लीज कमेंट कर लेना। कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो रिमेंबर, आपके कमेंट्स हेल्प अस, लाइक दे मेक अस लाइक मेक मोर वीडियोस, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। ऐसे और भी वीडियोस जो हम क्रिएट करने वाले हैं, आपको ऑटोमेटिकली वो वीडियोस के लाइव लेक्चर्स के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। चलिए हम लोग आगे चलते हैं, अभी एक्सेस लिस्ट के बारे में बात करते हैं। ओके, सो नाउ आई विल टॉक अबाउट एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, चलिए, आई विल जस्ट मूव दिस असाइड। Okay, and now we are going to talk about access control list. Okay, and since this is based on stateless technology, okay, uh, it will be working this way. So just imagine, like, I have a server over here and instance over here. So that is my instance. Okay, here I have instance one. In this instance one, we are having a Windows operating system. Okay, and here we have a website hosted. So just consider this is my website. And again, once again, like, we have the internet available over here. Okay, here we have the update server on the other side. So that is my Windows update server. ओके, तो यहाँ पे हमारा ये छोटा सा सेटअप है। एक विंडोज की वर्चुअल मशीन है हमारे पास, EC2 इंस्टेंस है जिसके अंदर एक वेबसाइट होस्टेड है। ये सर्वर हमारा इंटरनेट से कनेक्टेड है। Here we have internet on this server, internet connectivity to this instance. And on the other side of internet we have the update server, ठीक है, somewhere on internet we have that update server. अभी हमारे पास यहाँ पे ना सबनेट लेवल के ऊपर, ऑफ कोर्स यहाँ पे इंस्टेंस लेवल पे तो ACL नहीं आएगा, तो सोचिए ये बड़े पिक्चर में ये आपका सबनेट है। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एक सबनेट है। तो गाइस दैट इज माय सबनेट। ओके, हियर इज माय सबनेट, और इस सबनेट लेवल के ऊपर यहाँ पे आपकी एक्सेस लिस्ट होंगी समवेयर ओवर हियर। ओके, तो यहाँ पे आपकी ACL है। ओके, तो दैट इज माय ACL। तो ये मेरा एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है। सब में पहली बात, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के पास ये जो डेटाबेस होता है ना, ये नहीं होता है। ओके, ये डेटाबेस, नो डेटाबेस। तो बेसिकली ये नहीं रहता है, ACL के पास कोई डेटाबेस नहीं होता है। तो जो इनकमिंग रिक्वेस्ट है, इनकमिंग रिप्लाई है या आउटगोइंग रिक्वेस्ट है, ACL कोई चीज को डॉक्यूमेंट नहीं करता है। वो कोई चीज को रजिस्टर, रिकॉर्डिंग या डॉक्यूमेंट कुछ नहीं करता है। तो अभी आपको समझ में आया पहला प्रॉब्लम ACL का, उसके पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है, नॉलेज ही नहीं है, उसने क्या बाहर भेजा, क्या इनकमिंग आ रहा है। ठीक है, ACL का प्रॉब्लम ये है पहला प्रॉब्लम। तो ऑब्वियसली चीजें थोड़ी सी अभी आपको क्लियर हो गई। सिक्योरिटी ग्रुप, उसमें एक आदत थी, वो याद रखता था जो ट्रैफिक को वो बाहर भेज रहा है ना, वो उसको याद रखता है। ठीक है, जब इनकमिंग रिप्लाई आता है, ठीक है, तो वो देखता है अपने डेटाबेस में, क्योंकि डेटाबेस है उसके पास एक मेमोरी है, एक याददाश्त है उसके पास। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के पास ये प्रॉब्लम है ना, उसके पास मेमोरी नहीं है, उसके पास वो डेटाबेस नहीं है। ऑल द पैकेट्स दैट आर गोइंग आउटसाइड, दे आर नॉट बीइंग डॉक्यूमेंटेड एनीवेयर। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है हमारे एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का कंपेयर टू सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, so basically access list is not documenting anything, it is solely relying on ACL rules. Okay, so यहाँ पे हम लोग ACL के रूल्स बनाते हैं। ACL के यहाँ पे रूल्स है। अभी यहाँ पे इनबाउंड डायरेक्शन के रूल्स है। पहले तो आउटबाउंड लिख लेते हैं हम लोग, आउटबाउंड, आउटबाउंड
जो ट्रैफिक बाहर जा रही है उसे आउटबाउंड कहते हैं, और जो ट्रैफिक अंदर आ रही है आपके इंस्टेंस में उसे इनबाउंड कहते हैं। ओके, तो आउटबाउंड में ऑल ट्रैफिक परमिटेड, तो विल मेक इट ग्रीन हियर, और ऑल ट्रैफिक परमिटेड। ओके, इनबाउंड में हम लोग परमिट कर रहे हैं, परमिट। तो यहाँ पे इनबाउंड रूल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट में जो आप रूल्स बनाते हो उनकी सीक्वेंसिंग होती है, सीक्वेंस नंबर 10 के ऊपर। ओके, आई एम परमिटिंग, परमिट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, किसे परमिट कर रहा हूँ? एक लाइक एक स्पेसिफिक, एनीवन, लेट्स से एनीवन, तो एवरीवन इज बीइंग परमिटेड, तो सीक्वेंस 10 पे परमिट कर रहा हूँ एनीवन, ठीक है, टू एक्सेस माय टीसीपी पोर्ट, लाइक लेट्स से मेरी वेबसाइट होस्टेड है 443 पे। सो गाइस, ये इनबाउंड रूल है। ओके, अभी याद रखिए दुनिया की हर फायरवॉल इस प्रिंसिपल पे काम करती है। ओके, तो एवरी फायरवॉल, दुनिया में आप कोई भी फायरवॉल ले लीजिए। ओके, इस फायरवॉल में अगर आपने डिस्क्राइब किया कि ये ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को आप परमिट करना चाहते हो, वो परमिट हो जाते हैं। एक दूसरा ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स को आप डिनाई करते हो, वो डिनाई हो जाते हैं। पर कुछ और भी ऐसे मशीन है जिसके बाद जिसको परमिट करना है, डिनाई करना है, आपने बताया नहीं फायरवॉल को क्या करना है उसको। ये एसीएल या सिक्योरिटी ग्रुप एक तरीके का फायरवॉल ही है ना, ये आपके ट्रैफिक को परमिट या डिनाई कर रहा है, ठीक है। तो याद रखिए दुनिया की हर फायरवॉल, वो एक्सेस लिस्ट है, सिक्योरिटी ग्रुप है, स्टेटफुल है, स्टेटलेस है, कोई भी टाइप की चीज है, वो विंडोज फायरवॉल है, लिनक्स फायरवॉल है, या सिस्को का फायर पावर है, या फिर चेक पॉइंट है, या पोलो अल्टो है, दुनिया का कोई भी फायरवॉल एक चीज कॉमन करता है। उस फायरवॉल को आप जो चीज को परमिट करने बोलते हो वो उसे परमिट करता है, जिस चीज को डिनाई करने बोलते हो वो डिनाई करता है। पर कुछ चीजों के बारे में जब आपने उसको बताया ही नहीं, ऐसी चीजों को वो डिनाई एंड ड्रॉप करता है, मतलब डिनाई कर रहा है इन सम सेंस। तो जो आपने परमिट किया है उतना ही परमिट होगा, जो डिनाई किया आपने वो डिनाई होगा। और जिस चीज के बारे में आपने उसको मेंशन ही नहीं किया कि परमिट करना है, डिनाई करना है, क्या करना है उसके बारे में, तो ऐसी चीजों को वो ऑटोमेटिकली डिनाई करेगा। सो गाइज आई थिंक लाइक ये फंडामेंटल्स ऑफ फायरवॉल समझ में आ गया आपको। और उसी लॉजिक से अगर हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, इस चीज को कंसिडर करेंगे, तो हमारा इनबाउंड रूल जो है, इनबाउंड रूल एक रूल है सीक्वेंस नंबर 10 के ऊपर, वो परमिट कर रहा है एनी वन टू एक्सेस माई इंटरनल रिसोर्स ऑन टीसीपी पोर्ट 443। ओके, अभी बाकी चीज को अलाउ ही नहीं किया, परमिट वगैरह अलाउ कुछ नहीं किया, तो वो चीजें ऑटोमेटिकली डिनाई होने वाली है। फाइन, तो अभी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट का ये जो रूल्स का सेक्शन है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सा भी समझाता हूँ आपको विथ रिस्पेक्ट टू पैकेट। अभी इमेजिन करिए आपका विंडोज का सर्वर जा करके आपके विंडोज अपडेट सर्वर से अपडेट डाउनलोड करना चाहता है। ओके, सो यहां से पैकेट निकलता है टुवर्ड्स दी अपडेट सर्वर, तो यहाँ पे विंडोज मशीन से पैकेट निकलता है, इट गोज टू दी विंडोज अपडेट सर्वर। ओके, नाउ दिस इज गोइंग टू बी अ टीसीपी रिक्वेस्ट। तो ये टीसीपी रिक्वेस्ट है, पोर्ट नंबर 8080 पे जा रही है। ओके, एक मिनट है, मैं थोड़ा सा इन सब चीजों को थोड़ा राइट साइड में मूव करता हूँ, इट्स लाइक नॉट क्लियर ओवर हियर। तो ये टीसीपी 8080 पे जाने वाली एक रिक्वेस्ट है। सो गाइस, ये रिक्वेस्ट गई आउटवर्ड डायरेक्शन में थ्रू माय एसीएल, एसीएल ने परमिट किया इसको, क्योंकि आउटबाउंड डायरेक्शन में जो भी ट्रैफिक जा रही है ऑल ट्रैफिक परमिटेड थी, दिस वाज परमिटेड। विंडोज अपडेट सर्वर अभी अपडेट डेटा के साथ रिप्लाई करता है। अभी जैसे ही ये डेटा के साथ ये रिप्लाई करता है, तो आप नोटिस करोगे ये रिप्लाई आता है आपके एक्सेस लिस्ट पे। एसीएल ने आउटगोइंग रिक्वेस्ट को डॉक्यूमेंट नहीं किया था, क्योंकि उसके पास डेटाबेस ही नहीं था। इनकमिंग रिप्लाई जो है, एसीएल के पास आखिरी ऑप्शन और ओनली ऑप्शन अवेलेबल है कि इनबाउंड रूल में चेक करे, क्योंकि इनकमिंग ट्रैफिक है ना, दैट इज इनकमिंग, राइट। इट विल चेक इन द इनबाउंड रूल, इज टीसीपी 8080 अलाउड? इट कैनॉट सी एनीथिंग, टीसीपी 443 is allowed for anyone. TCP 8080 is not allowed, and unfortunately this is something that you wanted to do and this does not complete. ये जो कम्युनिकेशन ये फुल्ली तरीके से कंप्लीट नहीं होगा। ओके, सो दिस इज द प्रॉब्लम। एक्सेस लिस्ट अगर आप यूज करना चाहते हो, वो हर एक कम्युनिकेशन जो आप करना चाहते हो आपको अपने इनबाउंड रूल में मेंशन करना होगा। विदाउट मेंशनिंग दैट इन योर इनबाउंड रूल आप काम नहीं कर सकते, आप एसीएल्स को कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते।
सो गाइज ACL के लिए आपको चाहिए कि वो हर कम्युनिकेशन जो आप करना चाहते हो वो ACL के अंदर जाके इनकमिंग या आउटगोइंग रूल्स में आप मेंशन करो, ठीक है। अगर वो नहीं मेंशनड है इनकमिंग या आउटगोइंग में, ठीक है, तो वो कनेक्शंस आपके बंद होंगे, दे विल नॉट बी अलाउड, ठीक है। सो हम इतने टाइप के कम्युनिकेशंस करते, इतनी सारी चीजें करते कि इट बिकम्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर अस टू डॉक्यूमेंट एवरीथिंग इनटू ACL। अब इमेजिन करिए ना, आप कितने सारी वेबसाइट्स एक्सेस करते हो, कोई वेबसाइट किसी एक आईपी पे है, दूसरी वेबसाइट का आईपी अलग है, तीसरी वेबसाइट का आईपी अलग है, डीएनएस का आईपी अलग है, डीएचसीपी का आईपी अलग है, डोमेन कंट्रोलर, कर्बेरोस ऑथेंटिकेशन और पता नहीं कितनी सारी चीजें। ओके, क्या आप हर एक टाइप का कम्युनिकेशन, जो हजारों टाइप के कम्युनिकेशन हम करने वाले हैं, क्या वो हजारों टाइप के कम्युनिकेशन आप ACL में डिस्क्राइब कर सकते हो? बहुत चैलेंजिंग काम है ये, ठीक है। सो टेक्निकली जितने भी इम्प्लीमेंटेशंस होते हैं उसमें हम ACL को एज इफ डिसेबल करके रख देते हैं। हम लोग ACLs के अंदर मेंशन करते हैं, हम क्या करते हैं मेंशन हम यहाँ पे मेंशन करते हैं ऑल ट्रैफिक परमिटेड, और हम बात छोड़ देते हैं कि हमारे हमारा जो सिक्योरिटी ग्रुप है दैट इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ allowing the connection or not. This is something that happens in all the enterprise productions. I have जितने भी productions में मैंने काम किया, we never configured access control list. Okay, we've only relied upon security groups. हाँ, very few reasons, ठीक है, some cases we have used ACL, ऐसा नहीं कि completely ignore किया, completely avoid किया। तो इमेजिन करिए मेरा क्लाइंट कंपनी है, उसके कुछ वर्चुअल मशीन्स हैं, मुझे उन वर्चुअल मशीन्स को लाइक या उन आईपी एड्रेसेस से मैं नहीं चाहता हूँ मेरे क्लाइंट के थ्रू आने वाली ट्रैफिक हमारे एक इम्पोर्टेंट से वेब सर्वर को या डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करे। तो आई डोंट वांट दैट टू हैपन, तो उनके आईपी एड्रेसेस को मैं ACL पे ब्लॉक कर सकता हूँ। बाय द वे ये सिक्योरिटी ग्रुप में भी जाके ब्लॉक ही होने वाला है क्योंकि उनको परमिट नहीं किया आपने। बट एनीवे ACL का टूल है आपके पास, विद द हेल्प ऑफ ACL यू कैन ब्लॉक जो आप नहीं चाहते उनको ब्लॉक कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मली बाकी सारी चीजों को हम अलग कर देंगे, कुछ चीजों को ब्लॉक करना चाहते हैं वो कुछ चीजों को इनबाउंड डायरेक्शन में हम ब्लॉक करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ओके, सो गाइज अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो यू कैन पुट योर वैल्यूएबल कमेंट्स इन द कमेंट एरिया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सो एनीवे, एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इज बेस्ड ऑन ओल्डर टेक्नोलॉजी। इट डज नॉट रिमेंबर्स क्या बाहर गया, उसके पास वो याददाश्त नहीं है, उसके पास वो एबिलिटी नहीं है टू रिमेंबर व्हाट वेंट इन द आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि बेसिकली इट डज नॉट मेंटेन्स अ टेबल ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर आउटगोइंग communications, whereas security group does this. Security group is very intelligent, it is based on modern principles, it maintains a table of records, ठीक है, of all the communications that are going in the outward direction. If the replies are coming in, so these replies are matched against that table of records, ठीक है, the database of your security group, and only those traffic can be permitted that went outwards. But if there is an incoming request, at that time security group is going to refer to the inbound rules, okay, of your respective instance. Okay, so guys, this is how we can make use of security group and ACL. Okay, तो इन principles को consider करके हम इनको use कर सकते हैं। Okay, security group बनाने का process बहुत आसान है। If you want to create a security group, it is very clear and very simple. So in order to create a security group, what we can do, we can go under VPC, or in fact you can go into EC2 as well. So here I have a region. Let's imagine we have a Paris region. Okay, in my Paris region, I want to create a security group. Or let's imagine we'll be going into a Virginia region, जो last time हमने use किया था, उसी को use करते हैं. So I'm changing my region to Virginia region. Okay. So in order to create security group, either you can go to VPC or either you can go to EC2. So I'll take you to VPC. Here I'm searching for VPC, and over here we have our VPC. So here we have our VPC. Okay. In our VPC, we can see we have two VPCs over here. We have our VPC1 that we had used, okay, that we had created.
नाउ इस वीपीसी में मैं क्या करने वाला हूँ, अच्छा बाय द वे अगर आपको याद नहीं आ रहा वीपीसी 1 कब क्रिएट किया था, ये हमने 3-4 दिन पहले जो लाइव लेसन किया था उसके अंदर हमने वीपीसी 1 क्रिएट किया था। अगर आपने नहीं देखा है लेक्चर तो आई विल रेकमेंड यू, पीछे जाकर 2 लेक्चर्स हमारे हुए हैं वेयर वी हैव डन एन इंट्रोडक्शन, अ वेरी थॉरो इंट्रोडक्शन टू वीपीसी। आप वो एक लेक्चर देख लीजिए, और वीपीसी पेयरिंग कनेक्शन का भी हमने एक लेक्चर किया है, आप उस लेक्चर को भी रेफर कर लीजिए। ओके, तो एनीवे हमारे पास यहाँ पे वीपीसी 1 है, ठीक है। इस वीपीसी 1 के लिए हम सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना चाहते हैं। ऑन द लेफ्ट हैंड साइड लाइक हम लोग क्या करेंगे, विल स्क्रॉल डाउन एंड हियर वी हैव नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड सिक्योरिटी ग्रुप। तो या तो फिर आप ACLs भी कह सकते हो, अक्सर लाइक यू विल सी इंजीनियर्स कॉलिंग दिस एज नेटवर्क ACLs। ओके, तो नेटवर्क ACLs बोल लो या NACLs बोल लो या ACLs बोल लो, बात एक ही है। ओके, तो एनीवे हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप पहले बनाएंगे। आई जस्ट गो ओवर हियर, क्रिएट अ सिक्योरिटी ग्रुप। ओके, so there are so many security groups. I'm going to create a new custom security group. Okay, so here let's imagine I'm going to set it up for my um maybe like FTP server. ठीक है, so I have a FTP server, FTP underscore SG1. Okay, अभी description is compulsory for your security group. If you bypass this area of description and you just change your VPC. So remember, I told you security group is created in a VPC. You don't have to choose subnets over here or EC2 instance right here. As of now, we'll be just choosing on our VPC 1. Okay, so we want to create this FTP security group for our VPC 1. Under the inbound rules, you can add the rule that you want to allow. Now, FTP works on TCP port. So you can say you want to allow a custom TCP port 21-22. Sorry, 20 and 21. 20 and 21. So these are the ports for FTP, file transfer protocol. And you want to allow this for maybe a group of servers that is like 10.2.0.0/24. Okay, so let's say we want to allow this only for this group of computers. We can give a description over here. Okay, allowed FTP for our app servers. Okay, for our app servers, and then finally like by default outgoing all traffic is permitted. ये app खुद Amazon करके देता है आपको, ठीक है। You can add more rules if required. Okay, let's imagine like you want to also allow SSH ports to like a specific set of machines. So you can just search for SSH over here. There is a ready-made option available for SSH that automatically enables the SSH port 22, and you can mention like from on-prem over the VPN connection if there are connections initiated from 192.168.4.0/24, you can allow them. Okay, yeah, if you want all SSH connections to be allowed, so choose this 0.0.0.0/0. This is dangerous. Anybody from internet can attempt SSH connection to your instance, and this should not be done. So anyway, like abhi ke liye we'll just let it be, and finally like we will create the security group. But the moment I hit this button, create security group, you'll see like एक error आ गया, security group description is required. As I told you, it is mandatory. तो यहाँ पे मेरे को description देना होगा, allowed allowed FTP and SSH. ठीक है, एक छोटा सा sentence mention कर दो, what is the purpose of this security group, and finally click create security group. Okay, so guys, we do have this security group created, and under this security group in the rules, inbound rules and outbound rules, you can see the rules. सिक्योरिटी ग्रुप में अगर आपने नोटिस किया तो जो रूल्स हमने बनाए ना, इनमें परमिट या डिनाई नहीं किया। देखिए सिक्योरिटी ग्रुप में आप क्या करते हो, आप सिर्फ रूल्स बना देते हो। ओके, आप उन्हें परमिट या डिनाई करते नहीं बैठते हो। ओके, जो यहाँ पे ये जो रूल बना है ये रूल परमिट ही है। तो ध्यान में रखना, सिक्योरिटी ग्रुप में जब आप रूल्स बनाते हो तो ये रूल का डिफॉल्ट नेचर, डिफॉल्ट एक्शन क्या है, ये परमिट है, ये अलाउड रूल है, इसमें आप डिनाई कर ही नहीं सकते हो। तो जो जो चीज आप अलग करना चाहते हो आप अलग कर दो, जिसको अलग नहीं किया आपने वो ऑटोमेटिकली डिनाइड है। दिस इज हाउ सिक्योरिटी ग्रुप इज गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर्ड। तो आप पहले सॉर्ट आउट करो आपके इंस्टेंस पे आप कौन सी ट्रैफिक को अलग करना चाहते हो, पहले इस चीज को फिगर आउट कर लो, और फिर सिक्योरिटी ग्रुप में जाके वो सारी ट्रैफिक को डिस्क्राइब करो कि उनका टाइप क्या होगा, कौन से मशीन्स को अलग करना है। ठीक है, ये सारी चीजों को आप है ना वहां पे डिस्क्राइब कर दो सिक्योरिटी ग्रुप के लिए। इसके अलावा जो डिस्क्राइब नहीं है वो ऑटोमेटिकली वो सारी चीजें डिनाइड है। ऐसे सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगर होता है। ठीक है,
और इसे आप इंस्टेंस पे यूज कर सकते हो। तो व्हेन यू लॉन्च ए इंस्टेंस, तो लेट्स इमेजिन लाइक आई go to EC2 in a new tab, EC2, and open up in a new tab. So यहाँ पे EC2 में जब आप वर्जीनिया रीजन में इंस्टेंस लॉन्च करने जा रहे हो, when you are launching an instance, okay, तो here when you scroll down, तो आप ये वैल्यूज फिल कर सकते हो। मैं सीधा नेटवर्किंग के सेक्शन में जाऊंगा। I'll just scroll down towards networking, okay. I'll click edit option over here. Instead of using this default VPC, I'm going to change it to VPC1, okay. कोई भी सबनेट हो, डेटाबेस या फ्रंट एंड का सबनेट, यहाँ पे आप सिलेक्ट एन एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप कर सकते हो, एंड फ्रॉम हियर यू कैन चूज द सिक्योरिटी ग्रुप दैट वी जस्ट नाउ क्रिएटेड, FTP सिक्योरिटी ग्रुप। सो गाइस, दिस इज हाउ वी डील विद सिक्योरिटी ग्रुप। बहुत आसान है सिक्योरिटी ग्रुप बनाना। आप वीपीसी में जाकर सिक्योरिटी ग्रुप बना लो अपने स्पेसिफिक वीपीसी के लिए। इस सिक्योरिटी ग्रुप में वो सारे पोर्ट्स को एक्सक्लूड कर दो जो आप चाहते हो कम्युनिकेशन हो सके। बाकी के पोर्ट ऑटोमेटिकली आपके डिनाई हो जाएंगे। इंस्टेंस लॉन्च करते वक्त अपने वीपीसी को ध्यान से चूज करना, तो आपका सिक्योरिटी ग्रुप आपके सामने होगा, आप उसको चूज कर सकते हो, ओके। तो ये सिक्योरिटी ग्रुप इज यूज्ड इन दिस फैशन। वेयर एज एसीएल कैसे काम करता है, तो वंस अगेन एसीएल भी आपके वीपीसी में ही बनता है। यहाँ पे हमारे डायग्राम में हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था उसके बारे में। तो आप एक नया एसीएल बना सकते हो। यू कैन क्रिएट अ न्यू एसीएल, ACL1, ACL1 dash, let's say test. So I'm calling it ACL1-test, and this I want to create is for my VPC1. That's it. You can create it. After creating the ACL, after you create this ACL, click on its access list ID. And now, in this case, here you can create the inbound rule. When you edit a rule, when you edit a rule, you can add a new rule, and here you can give a number to the rule. अभी sequencing in ACL is really very important. इसका significance मैं बता देता हूँ आपको। So on sequence number 10, let's imagine on sequence number 10, I am permitting a host 10.1.1.5 to access TCP port 80. Okay. Then is sequence number 13 where I permitted a network like 5.5.0.0/16 to access like TCP port 3306. Sequence number 18 पे आई एम denying, ओके, ठीक है, 10.1.1.9 एंड ICMP कम्युनिकेशन, ICMP डिनाई कर रहा हूं मैं। ऑन सीक्वेंस नंबर 19 आई एम denying 10.1.1.5 फ्रॉम TCP पोर्ट 80। सो गाइस, अभी आप देखोगे ना, यहाँ दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ओके। ये एक स्टेटमेंट को देखिए सीक्वेंस नंबर 10 पे, जहां पे परमिट हुआ है। कौन परमिट हुआ है? एक होस्ट। ये भी एक होस्ट ही है, ओके। तो यहाँ पे परमिट किया आपने होस्ट 10.1.1.5 को, और सीक्वेंस 19 पे आपने डिनाई किया एक होस्ट को 10.1.1.5। इसे कौन से कम्युनिकेशन के लिए परमिट किया था? TCP 80 के लिए। इसे भी आपने डिनाई किया TCP 80 के लिए। मेनी पीपल कम टू कंक्लूजन कि एक एक्सेस लिस्ट में एक ही मशीन को एक बार परमिट किया, एक बार डिनाई किया, तो वो तो डिनाई हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। एक्सेस कंट्रोल लिस्ट क्या करता है? प्रायोरिटी देता है इन नंबर्स को। द स्मॉलेस्ट नंबर विंस, और वो एक्शन अप्लाई होता है, ओके। सो सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसीएल में। अगर कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट से मतलब कि एक स्टेटमेंट जो परमिट कर रहा है किसी ट्रैफिक को, उसी सेम ट्रैफिक को एक स्टेटमेंट डिनाई कर रहा है, तो हम उनके नंबर्स को देखेंगे। जिस किसी एक्शन में नंबर लोअर है, ठीक है, वो एक्शन हमारा परफॉर्म होगा। अगर हमारा डिनाई स्टेटमेंट सीक्वेंस नंबर 3 पे होता था, तो वो कंपैरेटिवली लोअर होता था टू सीक्वेंस 10, तो हमारी ट्रैफिक डिनाई हो जाती थी। पर अभी हमारा जो सीक्वेंस 19 है वो हायर है कंपेयर टू सीक्वेंस 10, तो सीक्वेंस 10 विल बी अप्लाइड, ओके। तो एसीएल इस तरीके से काम करता है। आपको सीक्वेंस नंबर्स यहाँ पे मेंशन करने होते हैं, तो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ सीक्वेंस नंबर, ओके, फाइन। सो हम लोग सीक्वेंस नंबर 10 पे ऐसे ही कुछ कर सकते हैं, दैट कस्टम टीसीपी rule is being created to allow port 80 for a source IP that is like 10.1.1.5, okay,
/32। इफ इट इज अ सिंगल एड्रेस, अ होस्ट एड्रेस, तो /32 आप दोगे यहाँ पे, और इसको अलग करना है या डिनाई करना है, इट इज ऑल अप टू यू। So I'm allowing this save rule. Okay. So remember, you can add more rules over here. Fine. And once your security access control list is created, in your access control list, there will be subnet association. And now you can attach a subnet over here. Edit subnet association. And we have two subnets in this VPC. So I'll say कि front end वाला जो subnet है, that I want to attach over here. And then save. तो जो भी आपको सबनेट अटैच करना है, मैंने ऐसे ही फ्रंट एंड 1 को अटैच किया, आप प्लान करके अटैच करोगे इसको। ठीक है। सो हमारा ऑब्जेक्टिव इस लेक्चर में एसीएल और सिक्योरिटी ग्रुप के डिटेल्स समझाना था। ओके। मुझे लगता है मैंने बहुत अच्छे से सारे डिटेल्स आपको एक्सप्लेन किए इसके। अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई क्वेरीज पूछनी होंगी, तो आप कभी भी कमेंट सेक्शन पे आकर यू कैन पोस्ट योर क्वेश्चंस। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको कुछ नया सीखने मिला, तो आप कमेंट सेक्शन में अकॉर्डिंगली अपना फीडबैक रख सकते हो। अगर आपको रेगुलर बेसिस पे जो भी हमारे लाइव सेशंस होते हैं या जो भी हम अपलोड करते हैं हमारे चैनल पे, इफ यू वांट टू गेट नोटिफाइड, तो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो गाइज, आज के सेशन में इतना ही था। ओके। सो नेक्स्ट सेशन में हम मिलते हैं जल्दी फिर, और कुछ नया टॉपिक्स लेकर आते हैं। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच। गुड डे, गुड बाय।